हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडर हिस्ट्री पर। आइए देखते हैं आज दोस्तों नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट मैंने मान लिया कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 डॉलर तक कितना 57 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो आइए इसमें देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 57 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे कितना है, तो 57 तक। इनके लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इस फार्मूले में नोट कर लीजिए, बटे 2 इंटू संख्याओं की संख्या। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी आधारित इसी पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 3 4 57 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। पहली संख्या क्या है, 1 है, प्लस क्या है 57 बटे 2 इंटू कितना होगा, संख्याओं की संख्या कितनी है 57, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है 57 में रुका है, तो कितनी संख्याओं की संख्या 57 हो जाएगी। यहाँ पे 57 एक 58 हो जाएगा, बटे 2 गुणे 57, 2 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 नहीं 18, कितना हो जाएगा ये 7 नहीं है 63 और 7 में 14 14 6 20 गुणे 5 9 45 5 में 10 4 14 3 5 4, कितना आंसर आ जाएगा 1653। जब आप लोगों को ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लोगों को करने में मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगेगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस है कि उन संख्याओं का योग ही निकालना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया 26 27 28 करके दिया गया आप लोगों को 40 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 26 और यहाँ 40, यानी पहला पद क्या हो जाएगा 26, फिर क्या हो जाएगा अंतिम पद 40 बटे 2, कितना कर लिए। अब थोड़े पदों की संख्या या फिर संख्याओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 26 से शुरुआत हुई और यहाँ पे 40 तक, यानी इसके पहले क्या अगर अब देखा जाए इसके पहले क्या होगा 25 रहा होगा। तो 25 तक की संख्याओं को घटा दे 40 में, तो इसकी संख्या निकल आएगी कितनी होगी। तो ये हम इस 40 में जो है हम 25 तक की संख्याओं को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 15 होगा। ठीक है, कितनी संख्या होंगी ये संख्या होगी 15। अब इसको कितना हो जाएगा 40 20 60 66 बटे 2 गुणे 15, कैंसिल करो कितना है 33, 15 3 45 15 3 45 6 49, कितना है 495। यानी कि 26 से लेकर के 40 तक की संख्या होगा कितना होगा 495। आइए, अभी तो संख्याएं क्रमागत थी, अब क्रमागत शायद ना रहे, ये केवल सभी सम रहे हैं, केवल विषम नहीं सुन रहे हैं। तो इन प्रकार की संख्याओं को देखने के लिए देखिए क्या करते हैं 2 4 सपोज दैट माना कि क्वेश्चन था 2 4 6 8 डाल के 16 तक था, 16 क्या लेते हैं 36 ले लेते हैं तक की संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें क्या करेंगे हम, ये 36 है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्या है 2 है, इसको 2 लिख लो, वही फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है और अंतिम में क्या है 36 बटे 2, इतना कर लिया आप लोग इंटू। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी, यहाँ पे 36 तक है ना। और देखिए जैसे कि मान लीजिए जैसे 1 2 3 4, अभी 4 तक की संख्या जिसको ये तुम्हें नहीं पता तो ये 4 लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर के 4 तक जो है कितनी सम संख्याएं होंगी, तो ये नहीं होगी ये नहीं होगी, कितनी होगी 2, या फिर ऐसे कर लो 4 बटे 2, 2 हो गया, संख्याएं 2 निकल आई।
इसी बात है कोई पूछ ले कि विषम संख्याएं क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 तक में विषम संख्याएं क्या होंगी। तो आप क्या करोगे, 5 बचे दो तो करोगे नहीं, कटेगा नहीं, तो अब ये जो है एक विषम छोड़ देते हैं। अब कितनी बची, 4, ये कितनी संख्या होगी, 2 संख्या, 4 तक 2 होगी और एक पांचवी मतलब एक ही संख्या 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम सम संख्याएं याद कर लेते हैं, मतलब कितनी संख्याएं पड़ेंगी हमारे बीच में। तो इस सम संख्याएं दी गई हैं 36 तक, तो 36 तक सम संख्याएं कितनी पड़ेंगी, तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 संख्याएं पड़ेंगी 36 तक। 18 से कितना हो जाएगा, 9 और 6 2 8, 3 गुणे 9, 9 8 72, 9 त्रिक 27 7 35, 27 7 34 होगा ना, ठीक, 342। तो 2 से लेकर के 36 तक की संख्याओं का कितना होगा, 342। फार्मूला वही है, सिर्फ अप्लाई करना, अच्छे से अप्लाई करने के बारे में अच्छे से आप पता होना चाहिए। आइए हम इसी पर आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है 32। अब जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही पूछ, लेकिन संख्याओं का क्या होगा, 32 से पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है। तो मान लीजिए 32 से 32, फिर 34, फिर 36 से लेकर के जो है 56 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसमें लिखते हैं 32 से लेकर के 56 तक संख्याओं का योग क्या है। पहला क्या है 32, अंतिम अंक क्या है 56/2। अब यहाँ संख्याओं की संख्या क्या होगी, वहाँ पर तो शुरुआत से था तो सिर्फ 56, यहाँ पे शुरुआत से था तो 36 को भाग दे दिए थे, तो उससे तो 18 आ चुका था, पर इसमें वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे शुरुआत की संख्या है नहीं। ठीक है, तो एक बार ये करते हैं कि हमारे जैसे सबूत दिया होता 1 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे दिया होता और 56 तक होता, तो क्या करते हैं 56/2 कर लेते, कितना हो जाता 28, मतलब 28 संख्याएं जो है हो जाती सम संख्याएं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दिया गया है कि 32 से दिया गया है, तो 32 के पहले कितनी संख्याएं पड़ेंगी, तो 32 के पहले जो सम संख्या इसके पहले 31 पड़ेगा और यहाँ पे फिर क्या पड़ेगा 30 पड़ेगा, तो 32 के पहले कौन सम संख्या पड़ेगी 30 पड़ेगी। ठीक है, तो 30 तक में कितनी होगी संख्या 15 हो जाएगी। अब यही 15 संख्या अगर हम इसके में निकाल दें 28 से, तो जो संख्या बचेंगी उस संख्या को पता चल जाएगा कितनी सब संख्या होगी। तो कितना हो जाएगा 8 5 या 3 2 में 13, कितने होंगे 13 संख्याएं होंगी। अब कितना हो जाएगा 6 2 8 5 3 8/2 × 13 44, 13 चौके 52, 13 चौके 5 57, 572 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रहेगा आप लोग, बराबर ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसी प्रकार से पढ़ते रहो, एक दिन आप लोगों की मैथ बहुत तेज होगी। जैसे अगला क्वेश्चन दे देगा मन विषम संख्याएं दे देंगे कि विषम संख्याओं का क्या होगा, दे देगा 1 3 5 7 9 डॉट दे देगा आप लोग 43 तक। ठीक है, 43 तक जो है विषम संख्याएं कितनी होगी, मतलब विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे जो है पहली होगी, अंतिम संख्या क्या है 43 से बटे 2। इतना कर लिया, राइटिंग सही होने आ रही है, थोड़ा सा देख के रहिएगा ना। 43 इंटू, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, अब 1 से लेकर 43 तक। ठीक है, 43 को हम 2 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरा ना, तो 1 कम कर लेते हैं, कम कर लो, कितना हो जाएगा 42, 42 में 2 से भाग करो 21 संख्या तो ये होगी ना, और जो 43 बची ये भी तो विषम है, तो इसको भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे 22 संख्या है और दूसरे इसको कैंसिल कर लो, 11 आ जाएगा, 43 से 44, 44 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44 48, 484 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ध्यान आ रहा है समझ में, ध्यान से देखकर ये संपूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, मान लो 23 25 27 डॉट डॉट करके मान लो कि यहाँ पे संख्या कितनी है 57 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन है 23
25, 27, डाटा 57 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला पद 23 है, अंतिम पद क्या है 57 है, बटे 2 कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे। अब इसके बाद ये देखेंगे संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके पहले 22 होगा, फिर होगा 21, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे ये जो 21 है, ठीक है, चलो देखते हैं 22 तक कितनी संख्याएं होंगी, 22 तक कितनी संख्या होगी, 11 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब आप लोग 11 से अगर 21 के पहले क्या पड़ेगी, 20 पड़ेगी, ये तो अंतर है 20 तक 10 होगी, 20 को 10 से भाग 2 से भाग करने कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 यहाँ हो गया और फिर इसमें संख्या क्या होगी, एक ही होगी 11, ठीक है। तो 10 है 11 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। 23 के पहले कितनी संख्या होंगी 11, और 23 से लेकर 57 तक कितनी संख्या होंगी 56 बटे 2 कर लेते हैं, घटा दो, ठीक है। 56 बटे 2 28 हो जाएगा, प्लस 1 57 कितना हो जाएगा 29 में 11 18 में जो आगे संख्याएं नहीं दी हुई हैं कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 का 2 से 9 हो जाएगा, 7 3 10, 5 7 1 8 गुणे 9 720 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बराबर 720 ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, पूर्णतः समझ में आएगा, ठीक है। लीजिए इसके साथ ले लीजिए, लेना हो तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि मान लो दिए गए आप लोगों को, देखिए सम हो चुका है, ठीक है। शुरुआत से लेकर के 20 से लेकर के आपका संख्याओं का योग कैसे कैसे करते हैं सब तो आप जान ही गए। अब जैसे मान लो आपने से कह दिया जाए कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या होगा। यदि आपसे ये पूछ लिया तो आप क्या करोगे। देखिए जैसे कि मान लो हमें कोई फार्मूला ना पता हो, कुछ नहीं पता, तुम क्या करेंगे, 3 फिर 6 9 जो कि 12 15, ठीक है, 18 21 24 27, ठीक है। इनको पहले योग कर लेंगे, योग करने के बाद जो है हम उनको देखेंगे कि इनका योग क्या होगा। चलो मान लो इनको तो योग कर लेंगे, किसी प्रकार से कर लेंगे योग, जो भी आए सपोज दैट ना, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मान लो कि 9 गुणजों को ना दे करके दे दिए 51 गुणजों का योग क्या होगा, तब आप लोग क्या करोगे, नहीं बनेगा ना। इसके लिए एक तरीका है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका दिया है 9 गुणजों का योग ना, तो 3 का पहला गुणज कौन होगा, 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 × 1 बराबर 3। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को कम आता होगा, कुछ लोगों को ज़्यादा आता होगा, तो ज़्यादा वाले को लगता होगा ये फर्जी समझा रहे हैं, समझ लीजिए एक बार, ठीक है, रिवाइज ही होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 3, अब 3 का 9वां गुणज कौन सा होगा 27 हो जाएगा। तो पहला गुणज 3 होगा, 9वां गुणज एक अंतिम गुणज के पास 27 होगा, 9 क्या करेंगे याद नहीं करें, यानी 12 अंतिम गुणज, ये हो गया पहला गुणज। क्या कर लेंगे 3 + 27 बटे 2 कर लेंगे, और 3 के मतलब 9 गुणजों का योग, 9 गुणज है तो 9 भी संख्या होंगी, ठीक है। 27 के कितना हो जाएगा 30 बटे 2 गुणे 9, यहाँ पे करते हैं 15 15 भैया 135 आया आंसर, ठीक है। हमें आंसर लाने का प्रयास नहीं करना, बस समझने का प्रयास करना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए मैं कुछ बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, तो आपको समझाने के लिए मैंने पहले छोटा क्वेश्चन लिया, अब बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 8 के प्रथम 52 गुणजों का योग क्या होगा। 8 के प्रथम 52 गुणजों का कर लेते हैं, 41 गुणजों का योग क्या होगा, ठीक है। 8 के प्रथम 41 गुणजों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे 8 का प्रथम गुणज क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 का 41वां गुणज क्या होगा 328 हो जाएगा। ये प्रथम हो गया, ये अंतिम हो गया,
यानी 8 प्लस 328/2 इंटू कितना हो जाएगा, संख्या कितनी 41। समझ में आ रहा है, ये पहली संख्या हो गई, ये अंतिम संख्या होगी बटे 2 इंटू संख्या होगी, संख्या कितनी है 41। ये कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, 8 8 16 और 2 1 हासिल 3 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, 336 हो जाएगा बटे 2 गुणे 41 कितना हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 8 16। अब कितना हो जाएगा 168 कर लेते हैं, गुणे 4 बटे 32 4 से 24 3 27 4 1 4 3 4 2 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे कर दो 6 2 8 7 1 8 यानी 6688 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोटा बताया था, बड़ा बनाया है। क्वेश्चन में कैसे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये भी आपको समझाना आवश्यक है, समझाना और आप लोगों को समझना भी अति आवश्यक है। जैसे कि दिया गया है 56 64 72 दिया गया है। 288 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 56 68 56 64 72 और 288 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। जब पेपर में कोई ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भी एक वही तरीका है, पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 56, तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या हो गया 56 हो गया, लास्ट क्या हो गया 288 हो गया। तो यहाँ पे 56 पहला हो गया, पहली संख्या क्या है 56, अंतिम संख्या क्या है 288 बटे 2 ब्रैकेट लगा देते हैं इंटू संख्याओं की संख्याएं कितनी है ये पता करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको गौर से देखें तो ये 8 गुणे 7 हो रहा है, ये 8 गुणे 8 हो रहा है, यानी 8 7 56 8 8 64 8 9 72, यानी कि 8 के गुणज है सभी। ठीक है, तो ये 288 कितने का गुणज है 8 24 कितना बचा 4 8 6 48 यानी 36। 8 को 36 बार करेंगे तो 288 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जब 8 को गुणा 7 बार कर रहे हैं तो 56 आ रहा है, यानी कि जो 8 के ये 8 का 7 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का 6वां गुणज रहा होगा 48, यहाँ तक की संख्या नहीं, तो 6 गुणज नहीं है, 7वां तो है 6 नहीं है, तो इस ये 36 है, इस 36 में वही 6 गुणज घटा देंगे तो कुछ हमें संख्या पता चलते हैं कितनी होंगी। तो कितना होगा 30। यहाँ पे क्या कर देंगे 30 ये हो जाएगा 15 और 8 6 14 8 5 13 13 14 और 2 यहाँ पे और एक कैरी आया था कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 15 जो कि 60 15 60 15 के 45 45 6 51 5160। ठीक है, 5160 समझ में बिल्कुल। इस तरह से क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन की सीरीज कहीं से शुरू हो, उसमें दिमाग लगाना होता है कि कौन सी सीरीज बन रही है, बन क्या रहा है। 8 7 56 बना था, 8 8 64 बना था, इसी प्रकार से देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कि 36 42 48 300 408 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को। ऐसे आप लिखा 36 यहाँ लिखा 42 यहाँ लिखा 28 4 8 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, क्या समझ गए हैं, समझ गए होंगे। 36 लिखा हुआ है, फिर 48 लिखा हुआ है, 36 42 48 यानी कि 6 6 36 है, 6 7 42 है, 6 8 48 ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 6 इंटू 7 हो जाएगा, 6 इंटू 8 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे
408 बटे कितना बन रहा है 6 से बन रहा है 6 4 6 6 में तो 6 पे भाग कर देंगे 6 4 36 बचेगा 4 बचेगा 48 6 48 6 बार से शुरू लेकर के 6 बार शुरू करके 68 बार तक का है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग 6 बार से शुरू होकर 68 तक है। यानी इसमें क्या होगा देखते रहिए क्वेश्चन। यहाँ पे 6 से शुरू हुए तो यानी कि 5 नहीं रहेंगे 6 × 5 30 नहीं रहा होगा यहाँ पे 30 नहीं रहा है ठीक है 36 से शुरू हुआ तो ये 5 गुणक जो है 6 के नहीं रहेंगे तो 68 में जब 5 घटा देंगे तो 63 गुणक बचेंगे 63 गुणक नहीं बचेंगे जिनका योग हमें पूछा जा रहा है ये तक की संख्या होगा योग क्या होगा तो हमारी पहली संख्या क्या होगी देखो इसको ज़्यादा हो गया थोड़ा हटा देते हैं जैसे कि ये हो गया समझते हैं 63 संख्या है ना ठीक है चलो इसे बढ़ा देते हैं। पहली संख्या 36 प्लस अंतिम संख्या 408 बटे 2 इंटू 63 कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 और 3 1 4 और यहाँ पे 4 बटे 2 इंटू 63 हो जाएगा 222 हो जाएगा ठीक है। अब 3 दूनी से 3 दूनी से 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 6 दूनी 12 13 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा 13 हो जाएगा यानी कि 13,986 आंसर आएगा ठीक है। थोड़े डिजिट सही बने नहीं हुए हैं ठीक है अब समझ आ रहा है 13,986 आंसर हो जाएगा। आइए अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोग हल करिएगा और हल करने के बाद उनका जो आंसर आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फिर मैं जानूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रहा है ठीक है। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को 8 10 12 24 तक की संख्याओं का योग क्या होगा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 9 11 13 ठीक है 27 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। आगे दिख नहीं रहे आप लोगों को फर्स्ट टाइम वेस्ट हुआ इसके हम दिख नहीं रहे हैं ठीक है। वैसे बकायदा क्वेश्चन समझ लीजिएगा ठीक है। 9 11 13 27 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग क्या